नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है कमल धारियाल। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने ह्यूमरल इम्यूनोडिफिशियंसी पे डिस्कस किया था। ये जो सीरीज हमारी चल रही है इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स पे चल रही है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक दूसरी तरह का डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम। तो दोस्तों, ये डी जॉर्ज सिंड्रोम जो आपका है ये एक तरह का सेलुलर इम्यूनोडिफिशियंसी है जिसमें आपके टी सेल्स में डिफेक्ट आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको टी सेल डिफेक्ट भी बोलते हैं। राइट, पिछले वीडियोस में हमने ह्यूमरल इम्यूनोडिफिशियंसीज पे डिस्कस किया था जिसको हम बी सेल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैंने दिए हुए हैं उन वीडियोस के, आप जाके उसको देख सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे डी जॉर्ज सिंड्रोम पे, विच इज ऑल्सो नोन एज टी सेल डिफेक्ट, और एक और नाम से इसको जाना जाता है 22q11.2 डिलीशन। अब ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए बहुत सिंपल तरह से मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो आपका सिंड्रोम है या ये जो डिफेक्ट, ये डिसऑर्डर जो आपका है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी। राइट, और जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ, किस क्रोमोजोम पे? क्रोमोजोम नंबर 22 का डिसऑर्डर है। 22 क्रोमोजोम का डिसऑर्डर है। 22 क्रोमोजोम पर भी आपका किस पे, देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्रोमोजोम के 2 आर्म्स होते हैं, आपको पता है, एक स्मॉल आर्म, दूसरा या तो आप कह सकते हैं शॉर्ट आर्म, दूसरा लॉन्ग आर्म। तो ये लॉन्ग आर्म का डिसऑर्डर है। लॉन्ग आर्म, देखिए लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू। क्लियर? तो क्यू आर्म का डिसऑर्डर है, यानी कि लॉन्ग आर्म का डिसऑर्डर है। और लॉन्ग आर्म पर भी आपका रीजन 1, बैंड 1 एंड सब बैंड 2। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 22q। 22 क्रोमोजोम, q लॉन्ग आर्म एंड 1 ये जो है रीजन 1, बैंड 1 एंड 0.2 मीन्स द सब बैंड 2। तो इस रीजन पर अगर डिफेक्ट आता है, म्यूटेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। उस कंडीशन में जितने भी आपकी डिजीज कंडीशन आती हैं उनको हम बोलते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए कि ये जो 22q11.2 जो रीजन है क्रोमोजोम पर, इसमें आपकी 30 जीन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 जीन्स होते हैं, और 1.5 to 3 मिलियंस आपके बेस पेयर्स होते हैं इस रीजन पे, बेस पेयर्स। राइट, इस रीजन पे। और दूसरी ये बात कि ये जो आपका रीजन है ये बहुत सारे इस तरह के जीन्स को कोड करता है जो आपकी बहुत तरह की ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। राइट, क्लियर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है। क्लियर? तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीजन आपका एक जीन को कोड करता है जिसको हम बोलते हैं TBX1। क्या नाम है? TBX1। राइट, अब देखिए इस TBX1 का काम क्या है, ये किस तरह से हेल्प करता है और कहाँ हेल्प करता है? TBX1 ये आपका फेरिंजियल पाउचेज को, फेरिंजियल पाउचेज के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। राइट, यानी कि उसको इनकोड करता है। क्लियर? फेरिंजियल पाउचेज स्पेशली आपके 2 तरह के फेरिंजियल पाउचेज को, एक तो आपका पाउच 3 और दूसरा पाउच 4। फेरिंजियल पाउच 3 एंड फेरिंजियल पाउच 4 को। क्लियर? तो जब आप देखेंगे कि इस पाउच 3 से, फेरिंजियल पाउच 3 से आपका क्या डेवलप होता है, एक तो आपकी थाइमस डेवलप होती है,
और दूसरा इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पाउच 4 से आपकी सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ग्लैंड ये आपकी डेवलप होती हैं, मेच्योर होती हैं। क्लियर? तो अगर 22q11.2 डिलीशन होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, इसमें कोई डिफेक्ट होता है इस जीन इस रीजन पे, तो आपका TBX1 जो जीन है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो ये नहीं होगा। और अगर ये नहीं है, TBX1 जीन अगर नहीं है, तो ये जो आपकी ग्लैंड्स हैं, थाइमस या आपकी इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये आपकी अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में रह जाती हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाती, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। राइट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया। क्लियर? इसके साथ साथ आपका फेस के कुछ पोर्शंस में भी डिफेक्ट आ जाता है। पोर्शंस ऑफ फेस, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। और ऑर्टिक आर्च ऑफ अरोटा, ऑर्टिक आर्च में भी आपके डिफेक्ट आ जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी टी सेल्स होती हैं, राइट, टी लिम्फोसाइट्स, उनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, यानी कि वो कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? बोन मैरो में। यानी कि ये बोन मैरो में आपकी ओरिजिन होता है इनका। और मेच्योर कहाँ होती हैं? थाइमस में जाके मेच्योर होती हैं। क्लियर? तो अगर हाइपोप्लेजिया की कंडीशन है, हाइपोप्लेजिया की कंडीशन है, यानी कि आपका थाइमस डिसफंक्शन है, थाइमस आपका अंडर डेवलपमेंट है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो आपकी जो टी सेल्स हैं उनका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? टी सेल्स तो आपकी बनेंगी क्योंकि बोन मैरो तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? थाइमस में। क्लियर? तो टी सेल्स तो आपकी बन, लेकिन इनका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? जो मेच्योर टी सेल्स होती है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ मेच्योर टी सेल्स। तो जिससे आपका किस पे फर्क पड़ेगा? आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। क्लियर? आप क्या हो जाएंगे? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर? वो बेबी क्या हो जाएगा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, जो आपका बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होगा। क्लियर? तो टी सेल्स की डेफिशिएंसी होने से आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिसफंक्शन है, माइल्ड टू मॉडरेट डिसफंक्शन अगर है, थाइमिक डिसफंक्शन, थाइमिक डिसफंक्शन अगर है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिजॉर्ज सिंड्रोम। पार्शियल डिजॉर्ज सिंड्रोम। क्लियर? और अगर आपका जो थाइमिक डिसफंक्शन है वो सीवियर है, अगर सीवियर थाइमिक डिसफंक्शन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डिजॉर्ज सिंड्रोम हम इसको बोलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो दोस्तों, पैराथायरॉयड ग्लैंड आपका ये सिक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, राइट, PTH जिसको हम बोलते हैं।
ये ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करता है या सिक्रीट करता है, राइट। जिसका काम क्या है, इस हार्मोन का काम क्या है, ये ब्लड में कैल्शियम आयंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो अगर हाइपोप्लेजिया की कंडीशन हो जाए, हाइपोप्लेजिया की अगर कंडीशन हो जाए, राइट, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, क्लियर, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, ये हार्मोन आपका सिक्रीट नहीं होगा पीटीएच, तो जिससे क्या होगा, आपके कैल्शियम आयंस के कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड पे क्या हो जाएगा, आपकी कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, राइट, कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो ये कंडीशन आपकी डेवलप हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, फेशियल डिफेक्ट, राइट, बहुत सारे फेशियल डिफेक्ट आ जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, राइट, बच्चों में। जैसे उनमें से बहुत कॉमन है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने अमूमन देखा होगा बहुत सारे बच्चों की बचपन से ही, उसको हम कंजेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, उस बच्चों का क्या होता है, होंठ कटा सा रहता है, राइट, होंठ कटा रहता है। ये डायग्राम पे मैंने शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा हार्ट एंड वेसल्स एनोमलीज हो जाती हैं, जिसमें बहुत कॉमन है आपका फेलेट्स टेट्रालॉजी, क्लियर, या इसको टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट भी बोल देते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपकी हार्ट पे 4 तरह की कंडीशन, टेट्रा मीन्स 4, 4 तरह की कंडीशन आपकी डेवलप हो जाती है, जिसमें से आपका है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसटी जिसको हम बोल देते हैं। दूसरा है ओवरराइडिंग ऑर्टा। थर्ड वन पल्मोनरी स्टीनोसिस, and the fourth one is right ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, क्लियर। ये 4 तरह की कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फेलेट्स टेट्रालॉजी, क्लियर। और इसके अलावा कभी कभी पेशेंट में व्यवहारिक चेंजेज आ जाते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन आ जाते हैं, या तो उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो गड़बड़ा जाती है, या फिर उसके व्यवहार में खुद ऐसे ही चेंजेज आ जाते हैं। बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस आपकी क्रिएट हो जाती हैं। उनमें से बहुत कॉमन है लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ये आपकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्लियर। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में टी सेल काउंट एंड फंक्शन आप कर सकते हैं, उसके अलावा कैल्शियम के लेवल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल को भी आप चेक कर सकते हैं, तो इससे आपको डायग्नोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट को देखें तो क्योंकि आपको पता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं होता है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है इसमें, देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। जैसे अगर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शंस, अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं तो आप उनके केस में एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है तो आप विटामिन डी
यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और अगर सर्जरी की कंडीशन अगर है, अगर आपका थाइमस ट्रांसप्लांटेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हार्ट डिफेक्ट्स हैं तो आप हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। क्लियर? तो सर्जरी के थ्रू भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिजॉर्ज सिंड्रोम। क्लियर? आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो जरूर लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।